बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके बाद जो है तमाम नेताओं के जो बयान आना शुरू हो गए हैं, जहां कहा जा रहा है कि मुसलमानों के हक और अधिकार की बात हो रही है। बीजेपी का एक नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत तो खैर नहीं कर पाई बीजेपी, लेकिन मुसलमान मुक्त भारत कर दिया। और मुसलमान के जो आखिरी नेता थे, इनके मंत्री थे बिहार से शाहनवाज हुसैन, वो भी खत्म हो गए। लेकिन जिस तरह से सवाल ये हो रहा है कि चुनाव में असुद्दीन ओवैसी गए थे, 5 विधायक उनके जीते, लेकिन कहा जा रहा है कि मंत्रालय तो उनको मिलेगा, लेकिन मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहते नहीं एक बिहारी सब पर भारी, और खुद कहा था लालू प्रसाद ने अगर के बिहारी तो वो होता है जो उड़ती चिड़िया के हल्दी लगा देता है। तो यहाँ पर वाकई बहुत अच्छी तरह खेला हो। यहाँ पर सेम ये हुआ कि शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। लेकिन ऐसे कहा जा रहा है कि वैसे जहाँ जाते हैं वहाँ हक की बात करते हैं, कहते हैं कि जो हमारा हक है वो मिलना चाहिए, क़यादत की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि बिहार की जनता इस बार क़यादत का साथ देगी? क्या लग नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट एमन रिजवी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके बाद जो है तमाम नेताओं के जो बयान आना शुरू हो गए हैं, जहां कहा जा रहा है कि मुसलमानों के हक और अधिकार की बात हो रही है। तमाम न्यूज़ चैनलों में चल रहा है कि मुसलमानों के जो प्रतिशत है 17% जो मुसलमान है, उस हिसाब से मंत्रालय का बंटवारा होता है या नहीं। जिस तरह शाहनवाज हुसैन कह रहे थे कि हम काम कर रहे थे, लेकिन काम करने के बीच में ही हमसे मंत्रालय चला गया। इन तमाम मुद्दे बातचीत करेंगे। अमन जी, किस तरह देख रही हैं? जिस तरह से अहम सवाल हो गया, शाहनवाज हुसैन का जो वीडियो आपने भी देखा हुआ, कह रहे थे मैं जब फ्लाइट पे चढ़ा तब मंत्री था, लैंड किया मंत्रालय खत्म हो गया। तो तब से ही सवाल हो रहा है कि मुसलमानों को कितना हक मिलेगा नीतीश सरकार में? देखिए, बिहार में तो सबसे बड़ा जो खेला हुआ है शायद मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में, जब जब सत्ता परिवर्तन को याद करा जाएगा तो बिहार का खेला जो है वो जन्नाटेदार तमाचे के साथ हर रूलिंग पार्टी को याद आएगा कि आपके साथ भी खेला हो सकता है, जैसे बिहार में हुआ। जैसे तुमने देखा कि बीजेपी का एक नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत तो खैर नहीं कर पाई बीजेपी, लेकिन मुसलमान मुक्त भारत कर दिया। और मुसलमान के जो आखिरी नेता थे, इनके मंत्री थे बिहार से शाहनवाज हुसैन, वो भी खत्म हो गए। लेकिन जिस तरह अगर आप बिहार को देखें, अभी आपने कहा कि बिहार में जो मुस्लिम का जो रेशियो है वो 17% है, लेकिन अगर आप जनगणना करें तो मेरे ख्याल से 20-22 हो जाएगा। उस लिहाज से मुसलमानों को भी हिस्सेदारी सरकार में मिलनी चाहिए, और मुझे लगता है कि शायद मिलेगी, क्योंकि इस वक्त वहां पर गठबंधन नहीं महागठबंधन हुआ है। जिस तरह नीतीश कुमार ने अक्लमंदी दिखाई और किंग कोबरा बीजेपी को निगलने नहीं दिया, क्योंकि बीजेपी के साथ ये बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टियों को ही निगलती है। आप चाहे आप गोवा देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, जहाँ जहाँ बीजेपी अलायंस से सरकार बनाने की कोशिश करती है, वहाँ पर अपनी अलायंस को निगल जाती है, उसको ख़त्म करके हर जगह बीजेपी रहती है। आप देखिए, कहते हैं ना कि जब उसकी गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो सेम टू सेम ये हुआ कि बिहार में इनकी मौत आई थी, और वहाँ पर जिस तरह नड्डा जो हैं वो वहाँ पर स्पीच दे रहे थे और कह रहे थे कि जितनी रीजनल पार्टी हैं, मकामी पार्टी हैं, लोकल पार्टी हैं, उनका अस्तित्व ख़त्म कर दिया जाएगा या वो ख़त्म हो जाएंगी, और सत्ता में 30-40 साल जो राज करेगी वो बीजेपी सरकार करेगी। आप खुद बताओ कि आपके घर में खड़े होकर कोई आप खुल्लम खुल्ला आपको धमकी दे रहा है, आपको बर्बाद करने को, आपको ख़त्म करने को कह रहा है, तो किस तरह बर्दाश्त होगा? तो नीतीश कुमार को ये लगा कि अगर आनन फानन उन्होंने फौरी तौर पर स्टेप नहीं उठाया तो हो सकता है कि वहाँ पर भी एक नाथ शिंदे जो पैदा कर दिया गया था वो भी बिल्कुल ऐसे ही करे कि जैसे महाराष्ट्र की सरकार गिर गई, ऐसा ही कहीं बिहार के साथ ना हो जाए। और आनन फानन जिस तरह अक्लमंदी का सबूत नीतीश कुमार ने दिया, आई सैल्यूट। मतलब इतना ज़बरदस्त हाजिर माइंड मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा कि उन्होंने फ़ौरन जाकर सरकार गिरा दी और दोबारा जाकर फ़ौरन दूसरा लेटर दे दिया कि हम महागठबंधन के साथ सरकार बना रहे हैं। लेकिन भाजपा मैम कह रही है, आपको रोके हैं कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है। नीतीश को लोग जो है, बिहार के जनता जो है भाजपा गठबंधन में वोट किया था, लेकिन वो अब जा रहे हैं जिनके विरोध में उनको वोट किया गया था, तेजस्वी यादव, उनके साथ चले गए। मैम नहीं, आप एक बात बताइए, बीजेपी कितनी चालाक है। जब ये नीतीश कुमार, अगर आपको याद हो, लालू प्रसाद यादव के साथ थे, तो तब जब इन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया था 17 में, तब तो महास्ट्रोक चाणक्य नीति। और जब नीतीश कुमार ने देखा कि बीजेपी सरकार सांप बन के उनको डसने की कगार पे, अगर वो वहां से गठबंधन तोड़ लेते हैं तो हमारे साथ गद्दारी करे। आपको याद होगा जब अभी इलेक्शन चल रहे थे तो उसमें आपको चिराग पासवान का नाम याद होगा। चिराग पासवान ने किस तरह मोदीगिरी करी थी और किस तरह कहा था कि मोदी जो है वो हनुमान की तरह मेरे दिल में है। और चिराग का
चिराग उसी दिन बुझ गया। चिराग भी खत्म, चिराग की पार्टी भी खत्म। अभी भी तो चिराग उन्हीं के साथ ही है। नहीं तो एक अकेला क्या करेगा, पार्टी तो खत्म कर दी ना। अब्बा जान ने जो इतनी मेहनत से एक पार्टी बनाई, अब्बा जान ने जिस तरह हर पार्टी के साथ जाके सरकार बनाई, अब्बा जान ने जिस तरह सबसे ज्यादा मंत्रालय लिए भारत में, वो बेटे ने वो चिराग बुझा दिया। मतलब इससे पता चला कि चिराग का नाम बहुत गलत चिराग रखा गया, उसने अंधकार मचाया। आप किसी के भी साथ खड़े हो जाओ, लेकिन चिराग ने एक तरह से अपने आप को एक चाटुकारिता करने के चक्कर में अपने बाप की पार्टी, अपने बाप का पला पलाया जो पॉलिटिकल एजेंडा था उसको डुबो डाला। अब अगर नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के बेटे के साथ या लालू प्रसाद की पार्टी के साथ पार्टी बनाई है, उसमें कांग्रेस को भी शामिल करा गया, तो लेबर पेन कहाँ हो रहे हैं? आपने भी तो यही करा था महाराष्ट्र में, आपने किस तरह उद्धव ठाकरे को बर्बाद करा। शरिया कानून नहीं लागू होने तो शरिया कानून कहाँ लागू होगा? ये बेवकूफ हैं भाई, इनको ना मुद्दे भटकाने की आदत है। आपने देखा कि अंजना ओम कश्यप कल गई थी, किस तरह वहाँ के बिहार के लोग जिनको आप कहते हैं कि जाहिल हैं, निपट हैं, गवार हैं एजुकेशन से, वो किस तरह अंजना को टारगेट कर रहे थे, अंजना मोदी कर रहे थे। तो मतलब ये चीज़ है कि ये जो इनका जो लश्कर है कलाबादी गुलाटी है, ये जो गुलाटियाँ मारती रहती है, तो इनको जब ये ज़मीन पर आती है तो इनको इसी तरह डिस्काउंट करा जाता है। लेकिन ये लोग सुधरने को तैयार नहीं। जिस तरह कल देखिए कि जिस तरह 2-4 घंटे हुए थे सरकार बने हुए, अंजना ने वहाँ विधानसभा में फिर मंच सजाया और माइक घुसा के जबरदस्ती आप क्या करेंगे, रोजगार में क्या होगा, ये क्या होगा। तो मतलब जिस काम है उनका, मैम पूछना सवाल तो लोग यही पूछ रहे हैं कि तेजस्वी जो वादा किए थे नौकरी 10 लाख दे पाएंगे? नहीं, आप एक बात बताइए, 6 साल में आपने मोदी जी से सिवाय इसके कि मोदी जी आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर आते हैं, मोदी जी आप इतना काम कैसे करते हैं, मोदी जी आप इतना कम सोते कैसे हैं, मोदी जी आप वॉलेट किस जेब में रखते हैं। यानी आपने पत्रकारिता को इतना रुस्वा कर डाला। वहां जहां आपको सवाल पूछने चाहिए थे वहां आम छील कर चूस के पूछ रही थी, और जहां अभी सत्ता बने हुए 2 घंटे हुए वहां आप पूछ रही थी कि रोजगार का क्या होगा, हम तो सवाल करेंगे, सवाल हमारा हक है। तो आपने मोदी जी से तो कभी नहीं पूछा लश्कर गुलावटी कि अब मोदी जी वो 2 करोड़ जॉब का क्या हुआ। अगर 2 करोड़ जॉब मोदी जी अपने बयान के मुताबिक अपनी ईमानदारी से देते तो आज 8 करोड़ जॉब के मकरूज हैं मोदी जी। भारत को जवाब दें मोदी जी, वो 8 करोड़ जॉब कहाँ गई? मैम लेकिन जिस तरह से सवाल ये हो रहा है कि चुनाव में असुद्दीन वैसी गए थे, 5 विधायक उनके जीते, लेकिन कहा जा रहा है कि मंत्रालय तो उनको मिलेगा, लेकिन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुसलमानों के हक की बात करते थे, मुसलमानों की हक मिलेगा, आपको उम्मीद है? नहीं देखिए, अब ये तो है नहीं कि किसी ने कोई सिंगल पार्टी बनी है, ये गठबंधन भी नहीं हुआ, महागठबंधन हुआ, जैसे बहुत सारी पार्टी, आई थिंक 6 पार्टियों ने हिस्सा लिया है। तो अब जाहिर सी बात है कि उस सरकार को बनाने में तमाम लोगों ने जिम्मेदारी अदा करी है। और बिहार में आपको पता है कि मुसलमान 20 या 22% है, तो मुसलमान की भी हिस्सेदारी है। बिहार में वाकई 80-20 का खेला हुआ, 80-20 का खेला इस तरह हुआ, 20% जो वहाँ पर हैं वो बीजेपी वाले थे, यानी स्वर्ण समाज से थे, 80% दलित समाज से, मांझी समाज से, आदिवासी समाज से, तो मुसलमान समाज से थे। तो वो 80% समाज ने इनको 20% समाज को मुंह का रास्ता दिखाया और मुंह पे जनाटेदार तमाचा मारा। अब सवाल आपका यही है कि क्या मुसलमानों को फिर इंसाफ मिल पाएगा, क्या मुसलमानों को फिर मंत्रालय मिल पाएगा? मुझे जहां तक लगता है शायद मुसलमानों को मंत्रालय मिलना चाहिए। अगर 20% मुसलमान वहां पर है तो तमाम ये महागठबंधन को सोचना चाहिए कि इस समाज को अगर साथ लेकर चलोगे तो तुम्हारा फायदा, नहीं तो फिर हो सकता है आपके जो इलेक्शन होंगे वैसे साहब फिर बढ़ चढ़कर वहां हिस्सा लेंगे और 20% का जो समाज है वो 1001% फिर वैसे साहब के साथ जाएगा। लेकिन मैम जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो है तमाम जो सवाल किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार पे पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले बार भी वो लालू तेजस्वी के साथ थे, लेकिन फिर वो भाजपा के साथ चले गए। नहीं तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी है। अब आप देखिए कि जब कोई बीजेपी से नाराज होता है तो वो कांग्रेस में चला जाता है, जब कोई कांग्रेस से नाराज होता है वो बीजेपी में चला जाता है, तो आना जाना लगा रहता है। और जिस तरह आप बिहार की कंडीशन देखेंगे, अगर आप देखें बिहार की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 12 करोड़ है। 12 करोड़ में बिहार के जो 8 करोड़ लोग हैं या 2 करोड़ परिवार हैं, 2 करोड़ परिवार जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे यानी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। तो वहाँ पर जो पार्टी उत्थान करेगी, जो पार्टी रोजगार देगी, जो पार्टी खाना देगी, वही पार्टी सरवाइव करेगी। आप जुमले नहीं फेंक सकते, आप जुमला जीवी नहीं बन सकते। आप खुद बताइए कि आप बिहार को देखो उठाकर राशिद, कि बिहार के जो लड़के हैं, बिहार के यंगस्टर हैं, वो 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार के लिए दिल्ली जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। तो अग्निवीर का विरोध करेंगे तो मजदूरी करना होगा। नहीं तो अग्निवीर का विरोध, अग्निवीर भी तो एक ठेका था ना 4 साल के लिए। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं शायद अग्निवीर से भी डरे कि अग्निवीर का जो नाम लिखा जाएगा वो प्रोटेस्ट बिहार से शुरू हुआ। बिहार में ट्रेनें फूकी गई, बिहार
बिहार में तमाम बीजेपी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। तो नीतीश कुमार को भी लगा कि जब मैंने जिनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाई है उन लोगों की खैर नहीं है, वो लोग छुपे फिर रहे हैं, कोई दिल्ली भाग रहा है, कोई मुल्क छोड़कर भाग रहा है, और बीजेपी वाले खुद कह रहे हैं कि झंडे मत लगाओ नहीं तो अग्निवीर अग्निपुत्र बन के तुम्हें जला भून डालेंगे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने मंथन करा होगा, सोचा होगा कि नहीं, अगर मैं इनके साथ लगातार चलता रहा तो शायद ये अग्निपुत्र जो है अग्निवीर बन के हमें भी जला देंगे। तो कहीं ना कहीं ये हुआ। तो एक बात वो भी है राशिद के वो जो युवा हैं, आप खुद बताओ, जितने भी दुबई में गल्फ में वो हिंदुस्तान की लेबर जाती है, तो एक दुबई जैसी बंजर जमीन को जब दुबई बना सकते तो फिर हम अपने बिहार को दुबई क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि बिहारी से ज्यादा मेहनती कोई नहीं होता। बिहारियों से ज्यादा जो बिहार के लोग होते हैं ना, वो अपने नेताओं को भगवान मानते हैं, अपनी जन्मभूमि से मोहब्बत करते हैं। बिहार जो होता है, कहते नहीं एक बिहारी सब पर भारी, और खुद कहा था लालू प्रसाद ने करके, बिहारी तो वो होता है जो उड़ती चिड़िया के हल्दी लगा देता है। तो यहाँ पर वाकई बहुत अच्छा तरह खेला हो। यहाँ पर सेम ये हुआ कि शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री के बयान को किससे देखें? प्रधानमंत्री भी बयान दर्ज कराए हैं बिहार को लेकर के। नहीं, प्रधानमंत्री तो बयान दर्ज कराएंगे। अब इनके समझ में नहीं आ रहा ना कि जो डीपी लगाने की बात कर रहे थे, डीपी चेंज करने की बात कर रहे थे, वहाँ सरकार चेंज हो गई इनकी इसमें, मतलब 2024 में। और नीतीश कुमार तो यहाँ तक कह दिया कि 24 देख रहे हैं। 24 का मतलब है कि वो अपने आप को प्रधानमंत्री की पोस्ट पर बैठा हुआ देख रहे हैं, और दावेदार हैं भी। अगर आप देखें, भारत में जो ओबीसी SC ST समाज में सबसे बड़ा चेहरा है वो नीतीश कुमार है। इस वक्त 80% ओबीसी SC ST करके आते हैं, 20% ही स्वर्ण आते हैं। अगर नीतीश कुमार 24 की तरफ नजर दौड़ाकर देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि वहां पर शायद जो वहां की सत्ता जो है वो तेजस्वी संभाल लेंगे, तो इस वक्त बीजेपी बौखलाई हुई। बीजेपी के समझ में नहीं आ रहा कि गंजा खाए क्या और खुजाए क्या, इनके समझ में नहीं आ रहा। इनका जो स्ट्रीम चैनल है वो परेशान है, ऐसी मैयतें हो रही हैं वहां पर, उनको तो समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोलें, जो भी बोलेंगे। अब लेकिन एक फायदा हो जाएगा बिहार की जनता को कि अब हर न्यूज में बिहार चलेगा, बिहार का आतंकवाद, बिहार का जंगलराज, बिहार में ये हो गया, चलने लगेगा। और तमाम ईडी जो है वहां पर अलर्ट हो जाएगी। तमाम जितने नीतीश कुमार हैं, चाहे कांग्रेसी हैं, चाहे तेजस्वी हैं, इनके घरों में, इनके सांसद, इनके जो MLA जो विधायक, इनके ऊपर छापे पड़ेंगे। लेकिन आप देखोगे मोदी जी ने एक अटपटा स्टेटमेंट और दिया है। मोदी जी ने कहा कि ये जो कांग्रेस जो है, अपोजिशन जो है, ये तंत्रु मंत्रु करता है, ये जादू टोने करता है। और 5 अगस्त में कांग्रेस ने जादू टोना करा, तो मोदी जी जादू टोना आप भी कर दीजिए ना। कोई ऐसा जादू टोना करिए कि भारत की बेरोजगारी खत्म हो जाए, कोई ऐसा जादू टोना करिए कि भारत वाकई में ही विश्व गुरु बन जाए, कोई ऐसा जादू टोना आप करिए कांग्रेस ही खत्म हो जाए। तो ये सब बकवास है। अगर कांग्रेस के हाथ में तंत्रु मंत्रु होता तो कांग्रेस आपको सत्ता में आने देती? मतलब 5 अगस्त में अगर कांग्रेसियों ने ब्लैक कपड़े पहन के ब्लैक फ्राइडे को काला दिवस बनाया, तो उसमें आप तंत्रु मंत्रु करें। एक देश का प्रधानमंत्री, भाई आप दुनिया के तमाम देशों का एनालाइज करिए कि आज तक का रिकॉर्ड है किसी प्रधानमंत्री ने इतना बेवकूफाना बयान नहीं दिया कि तंत्रु मंत्रु। भाई तंत्रु मंत्रु क्या होता है? कुछ तंत्रु मंत्रु ही नहीं होता। तंत्र, इससे पता चलता है कि बाकी बीजेपी जो है वो अंधभक्ति पर चलती है, अंधभक्त को सर्कुलेट करती है। और मोदी जी ने जो एक नारा दिया ना कि कांग्रेस जो है वो काला जादू कर रहे हैं और काला हरकतें कर रहे हैं, तो बीजेपी अपने भक्तों को कहना चाहते हैं कि देखो जो बिहार की सत्ता गिरी है ना, ये कांग्रेस ने तंत्रु मंत्रु करा, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। चलिए मैम, आखिरी सवाल लेंगे जाते जाते। जिस तरह से कहा जा रहा है कि वैसे जहाँ जाते हैं वहाँ हक की बात करते हैं, कहते हैं कि जो हमारा हक है वो मिलना चाहिए, क़यादत की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि बिहार की जनता इस बार क़यादत का साथ देगी? क्या लग रहा है कि जो गठबंधन की सरकार बनी है, महागठबंधन, उसमें क़यादत के चाहने वाले लोगों को इंसाफ मिल पाएगी? नहीं, मिलना तो चाहिए भाई, मिलना तो चाहिए भाई। जाहिर सी बात है, अगर हम भारत में 25% के करीब हैं भाई, अगर पुरानी जनगणना दिखाते हैं, ये सन 2011 का जो दिखाते हैं, उसमें सेंसेक्स में हमारा जो है वो 18-19% है। लेकिन 10-11 साल में पॉपुलेशन बढ़ा। भारत में मुसलमान इस वक्त नियर अबाउट 22 से 25% है। तो क्या 22 से 25% मुसलमानों का ये हक नहीं है कि वो सत्ता में भी अपना पार्टिसिपेट करें? या सिर्फ कटने के लिए मुल्ले हैं, मुल्लाओं को गाली देने के लिए हलाल हराम हिजाब मस्जिद मंदिर के लिए मुसलमान बचे? अगर वैसे साहब बात क़यादत की हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सही है। मुसलमानों को भी पॉलिटिक्स में उनका अहम मकाम मिलना चाहिए। और जिस तरह आप कैडर्स देखते हैं, जिस तरह आप छोटे मोटे मतलब जहाँ भी कोई इलेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा जो मतलब मेहनत करता है वो मुस्लिम समाज भी करता है। मुस्लिम समाज भी अपने हीरो को, अपने नेताओं को कंधों पर उठा कर फिरता है। तो क्या वजह है कि मुस्लिम समाज को फिर उसका हक नहीं मिलता, उसकी हिस्सेदारी नहीं मिलती? अगर वाकई भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो तमाम पार्टियों को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जिन मुसलमानों को आप टारगेट करें, जिस मुसलमान पर बीजेपी आज तक पतंग उड़ा रही है, जिन मुसलमानों को टारगेट करके उनके खिलाफ एक नैरेटिव सेट करा जा रहा है, उनको जेनोसाइड करा जा रहा है, मॉब लिंचिंग करी जा रही है, उन मुसलमानों को भी एक स्ट्रीम धारे में लाना चाहिए। मुसलमानों को भी कहीं ना कहीं इसमें सियासत में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम, बात शुक्रिया।
तो ये थी हमारे साथ अमन रिजवी, जो तमाम मुद्दे बातचीत करी थी। जिस तरह मैम कह रही हैं कि जो मुसलमानों हो या जो तमाम तबके हैं, सबके जो हिस्सेदारी होने चाहिए, जो मंत्रालय की बंटवारा होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से होना चाहिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री और तमाम भाजपा नेताओं का जो बयान आ रहा है उसको लेकर कह रही हैं कि तंत्र मंत्र का जो बयान है काफ़ी बेवकूफ़ाना है। अगर तंत्र मंत्र से अगर कांग्रेस भागती है या कुछ होता है तो भाजपा को चाहिए कि तमाम कार्यकर्ताओं को कहना चाहिए कि वो लोग तंत्र मंत्र का काम करें। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।